हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को नमस्कार। कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास यादव। स्वागत है आप सभी का सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल सरकार के जो कर्मचारी है उनसे संबंधित जो भी सर्विस रूल है, इंस्ट्रक्शन है, जो भी नियम कायदे जो भी कुछ है वो मैं सारा आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बताता हूँ। और मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इन तीनों का लिंक, जिसपे केवल अगर कर्मचारी जुड़े हुए हैं, लगभग 16,000 कर्मचारी टेलीग्राम पे और 7,000 कर्मचारी लगभग व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं। आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आज की वीडियो है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर, जो अभी आपको एक अपडेट मिली होगी भाई, मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा मंजूरी मिल गई है और उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है। देखो, अभी तक जो पॉलिसी थी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, तो ज्यादातर डिपार्टमेंट में वो लागू है और कुछ कुछ कैडर बचे हुए हैं, ज्यादातर कैडर के ऊपर लागू हो चुकी है। उसमें जो बेसिक और जो मेन एक पॉलिसी का मेन पॉइंट था वो था एज फैक्टर को लेकर के, क्योंकि उस पॉलिसी में प्रावधान था कि 1 साल का 1 नंबर आपको मिलेगा। तो 60 नंबर तो आपको मैक्सिमम उस चीज के मिल सकते थे। 60 साल की रिटायरमेंट उम्र है, ग्रुप सी के लिए 58 साल है, तो 60 नंबर तो वो होते थे। फिर फिजिकल हैंडीकैप के लिए 20 नंबर क्राइटेरिया था, कपल केस के लिए था, महिला के लिए था, विडो है तो वो अलग मैटर था। मतलब, और जो एशियार वगैरह अगर किसी की कुछ एडवर्स कोई टिप्पणी की गई है तो उस चीज का था। तो ये चीज है, लेकिन मेन फैक्टर जो करता था वो एज फैक्टर में उलझ के रह जाता था। तो उसके ऊपर केस हो गया था और कोर्ट ने उसको पॉलिसी को एक तरीके से क्वेश कर दिया और कोर्ट ने स्टे लगा दी ट्रांसफर पे कि भाई नई पॉलिसी लेके आओ। अब नई पॉलिसी बनाई गई है और नई पॉलिसी मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूर हो गई है। अभी उसकी जो पीडीएफ है वो तो आई नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो पहली बात, 22 जून को कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें इस पॉलिसी को रखा जाएगा और उस दिन इसकी मंजूरी मंत्री परिषद के द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं जी पॉलिसी में क्या क्या आपके सामने आएगा या क्या क्या आ सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो बदलाव होना है वो ये होना है कि ये पॉलिसी बिल्कुल आपकी एज डिपेंड ना रह करके इसमें एक समावेश होना चाहिए हर चीज का। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बंदा तो 50-55 साल का है और एक बंदा आज 25 साल की जॉब करता है, तो उसको 25 साल वाले को तो मौका ही ना मिले कि पार्टिसिपेट करे या ना करे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। और एक जो 55 साल का कर्मचारी है उसकी इंपोर्टेंस ज्यादा है, वो नजदीक आता है। ये पॉलिसी थी, अब इसको चेंज किया जाएगा और जो एज का फैक्टर है उसको, जहां तक है मेरा आइडिया, 60 से घटाकर लगभग लगभग 40 तक वो आ सकती है। और यह हो सकता है आधार नंबर 1 साल का दिया जाए। अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक मंत्री परिषद की बैठक ना हो जाए, जब तक वो पॉलिसी आ ना जाए, जब तक कुछ भी कहना गलत होगा। तो मेरा अनुमान कहता है कि लगभग उम्र का आधा नंबर हो सकता है। यानी कि जो बंदा 50 साल का है उसको 25 नंबर। ज्यादा चीज किस पे बढ़ेगी? ज्यादा चीज पड़ेगी कि आपने, कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उसमें, तो उसकी एसीआर को इंपोर्टेंस उसमें दी जाएगी। अगर इसकी एसीआर में अच्छा कोई पॉइंट है तो उसके नंबर उसको मिले। एक बंदा जिसकी एसीआर में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी है, जिसकी हर बार एसीआर रेड एंट्री हो रही है, तो उसको उसका नंबर घटाया जाएगा। और बाकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए मुझे लगता है कोई बदलाव शायद नहीं होगा। 20 नंबर क्राइटेरिया वो रहेगा और साथ में वो ऑप्शनल रहेगी, उसके लिए वॉलेंट्री रहेगी पॉलिसी की। वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या वो अपने स्टेशन से खुश है, जहां तक ये पॉइंट है मुझे लगता है ये रहेगा। बाकी चीजों पे बदलाव, कपल केस में कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है जी। और आपका महिला वाले में भी मेरे हिसाब से वही रहेगा, हो सकता है नंबर बढ़ जाए। और बाकी और जो चीजें ऐड होने वाली है वो अभी मैं, ना तो मेरे पास कोई पॉलिसी आई है। ये सब चीजें मैं, जो केस हुआ था उसमें जो डिमांड की गई थी उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ कि ये बदलाव हो सकते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव आपको एज फैक्टर का देखने को मिलेगा, उसके पॉइंट घटेंगे और बाकी चीजों के पॉइंट बढ़ेंगे। तो जिनकी उम्र कम है उनको भी एक कंपटीशन, कह सकते हो कंपटीशन में आने का मौका मिलेगा और नजदीक स्टेशन पे आने का मौका मिलेगा। तो भाई 22 तारीख तक थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये मैं वीडियो कई दिन से बनाना चाहता था, क्योंकि मेरे पास इस बारे में काफी, जब से वो वायरल, वो जो अखबार में कटिंग आई कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर हो गई है, तब से मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे कि जी ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर बताओ क्या हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, धन्यवाद।
सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही पॉलिसी आएगी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जब तक ये पॉलिसी नहीं आती, जब तक ये कोर्ट सबमिट नहीं होती, तब तक कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद ही नए ट्रांसफर होने शुरू होंगे। जिनका स्कोर जनरेट हो चुका था, ट्रांसफर में पोर्टल पर स्टेशन भर चुके थे, उनका भी मेरे हिसाब से नए तरीके से ना भरवा करके उन्हीं स्कोर को अपडेट किया जाएगा नई पॉलिसी के हिसाब से। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। लाइक और शेयर जरूर कर देना।